Hello, come to next lecture, that is morphology lecture number 3. हमने बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के लिए एंड एज आई सेड पहले विजुअलाइज करो, एग्जांपल लर्न करो. ओके, सो हमने क्या बोला? कैरेट, रेडिश, बीटरूट, ब्रीदिंग रूट्स. कैरेट, रेडिश, बीटरूट, then breathing roots are modifications of taproot. Okay, so chalo, first modification of root. You know roots are of two types, taproot and second one is adventitious. Taproot का modification दो purpose के लिए होगा, for two aims. First modification is for storage of food. First modification is for storage of food. And second modification is for respiration, which is breathing. So respiratory root, breathing roots, another one storage form of taproots. Okay, so ये जो भी storage के है इसके हमने example learn किए. Carrot, radish, beet. Carrot, radish, beet. Okay, अब बेटा आपने कितनी बार कैरेट देखा है, कितनी बार रेडिश देखा है, कितनी बार बीट जबरदस्ती खाया है. ओके, सो सिंपल. अब वो स्ट्रक्चर हम याद कर करके पॉइंट्स लिखेंगे. So everyone writing down with me that these for storage, ये जो भी taproots है, they are for storage, so they are obviously swollen. अगर ये store food करते हैं, तो obviously उनका surface area, okay, increase होगा. They are swollen. Okay, then because they are swollen, they are distinctly visible. And like they are ample in amount, their mass is big. Okay, so they are stored. Okay, then second point will say that their shape varies. Okay, their shape varies. Okay, so they are swollen and they are with different shapes. Okay, अब यहाँ पे थोड़ा अगर आगे जाके हम बात करते हैं तो इपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल ये दो पार्ट होते हैं. उसमें हाइपोकॉटिल में भी स्टोर्ड फूड होता है. ठीक है, तो इपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल शब्द अभी आपको आगे जाके समझ में आएंगे, तो रिवीजन में ये पॉइंट मैं आपको ऐड करूंगी. एमसीक्यू में अगर आते हैं तो फिलहाल थोड़ा सा निग्लेक्ट करो. ओके, सो स्टोर्ड फूड इज इन टैपरूट, इन द टर्मिनल, इन द मिडल और इन द नियर द बेस, और इट मे बी हाइपोकॉटिल विद स्टोर्ड फूड. तो पूरा रूट में, टैप रूट में कहाँ पे स्टोर फूड होता है, दैट आल्सो वेरी. चलो शेप के अनुसार क्लासिफाई करते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेट, हमेशा सबसे पहले एग्जांपल, कैरेट में शेप आएगा कोनिकल, इजंट इट लाइक शेप कोन. सो कैरेट इज कोनिकल टाइप ऑफ टैप रूट. ओके, कोनिकल है, इसका शेप रेगुलर है. तो ऊपर का बेस, सिंपल शब्द आपको समझा रहा है. सो इट इज ट्रायंगुलर विथ ग्रेजुअली टैपरिंग एंड. देन हियर इट इज हैविंग द लीव्स एंड विच आर कंडेंस्ड. लीफ का क्लस्टर होगा. कैरेट के अपेक्स पे लीफ का क्लस्टर होगा, और ये टैप रूट पे छोटे छोटे हमको सेकेंडरी रूट दिखाई देंगे. So taproot modification for storage. First example, carrot. It is a type of conical because of its shape. It's gradually tapering, cone shape, cluster of leaves above the ground, and it is having secondary roots on it. चलो दूसरे का शेप याद करो. दूसरा शेप, रेडिश भी आपने जबरदस्ती खाया होगा. गाजर का हलवा खा लेते हो, लेकिन बीट रूट और रेडिश खाने में बड़ी दिक्कत होती है. तो रेडिश का शेप याद करो. Isn't it something irregular? So that irregular shape is called fusiform. Fusiform root का एग्जाम्पल है रेडिश. फ्यूजिफॉर्म रूट का एग्जाम्पल है रेडिश. ओके, तो रेडिश का शेप अगर हम ड्रॉ करते हैं तो समथिंग irregular, right? Again here it is having cluster of leaves and small secondary roots on it. So यहाँ पे stored food topmost position पे था.
यहाँ पे स्टोर्ड फूड मिडल पार्ट में है, राइट, ओके। और वैसे बोले जाए तो इरेग्युलर है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज फ्यूजिफॉर्म रेडिश रूट, ओके। चलो बीट रूट का डायग्राम याद करो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बीट रूट थर्ड टाइप, एग्जाम्पल बीट रूट, सी इट इज स्वोलन, ऐसा शेप है बीट रूट का, इट इज स्वोलन and abruptly tapering, again cluster of leaves here. So center part में spherical है पूरा, okay, गोल असं छान, okay, so it is spherical, centrally it is swollen and abruptly tapering, so beet को बोलते हैं napiform, okay। so मैंने आपको एक बात जो बार बार बोली, नेपिफॉर्म बीट ऐसे ही याद करेंगे। फ्यूजिफॉर्म रेडिश, कोनिकल कैरेट, ओके। सो दीज आर द स्टोर्ड फूड फॉर, दीज आर द टैपरूट फॉर स्टोरेज, अंडरस्टूड। डायग्राम अभी हमने देख लिए थे, ओके। चलो अब चलते हैं रेस्पिरेटरी रूट का भी डायग्राम भी मैंने बोला था, ओके। सी दिस इज अ नॉर्मल प्लांट, generally mangroves are there, okay, they are growing in waterlogged soil, they are having normal taproot which grows deep inside the soil, absorbing, anchoring, but because the soil is waterlogged, abundant water in it, it is containing less oxygen, because it contains more water, it is containing less oxygen, so these are these roots are growing above the gaseous exchange, they are having pores, gaseous exchange, they are having pores, and these are called lenticels. So these are total modifications of taproot different purposes. ये चार्ट हम बनाते जाएंगे। सो टैपरूट के टोटल मॉडिफिकेशन देख लिए बेटा, फिर से एक बार रट्टा मारते हैं। फॉर स्टोरेज कोनिकल कैरेट, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, नेपिफॉर्म बीट, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रूट्स, नेमाटोड्स, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रूट्स, इसको कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग, साइंटिफिक वर्ड नेमाटोड्स, nematophores, right, okay, and they are breathing root, respiratory root, they are coming above the soil, they are having slits, porous structure, that is lenticels, which help in gaseous exchange, they provide proper respiration के लिए gases when the soil is waterlogged, okay। चलो तो ये हमने टोटल अब टैपरूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन देख लिया। चलो अब हम डिस्कस करते हैं advantageous root system, that is different modifications which are for additional support, or they are for climbing, or they are for n number of purpose. So advantageous root के modification हमारे पास ज्यादा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, पहले विजुअलाइज करते हैं, ओके, और उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, उसकी टर्मिनोलॉजी एंड डिटेल में स्ट्रक्चर, राइट। सी दिस इज द चार्ट showing you total modifications of advantageous roots। ठीक से देखो बेटा, right, see first one tuberous root, see ये advantageous root system है, advantageous root system में भी stored food हो रहा है, okay, so ये total swollen part है, okay, they are tuberous, irregularly swollen, इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, ट्यूबरस रूट
sweet potato. Tuberous root, sweet potato. Second one, fasciculated root. Tuberous root जैसा ही है, but they are in cluster. एक जगह बहुत ज्यादा ग्रुप में बनेंगे. They are in cluster. Okay, so modified adventitious root in cluster for storage is fasciculated. Fasciculated tuberous root. They are also called fasciculated tuberous root. Simple tuberous root, singly present. Sweet potato. Simple tuberous root, singly present. Sweet potato. Fasciculated tuberous root are dahlia. Fasciculated tuberous root are dahlia. Okay, then this beaded structure. Okay, ये आपको नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये कभी कभी beaded roots ये ऑप्शन आपको आ सकता है. So I am just giving you. Then nodulose and annulated. Okay, so ये पूरे मॉडिफिकेशन इसके आगे के आपको सिर्फ ये ऑप्शन MCQ में आएंगे, ये जनरली आपका नहीं होगा. राइट? ओके, so these are modifications. इसके अलावा और कुछ है. देखो, आपने प्रोप रूट देखे होंगे बैनियन ट्री के, जवार के स्टिल्ट रूट देखे होंगे. Right? Okay, so this is one type of classification. Few will add more in this chart. Right? See now. Come to the next part. So जैसे मैंने बोला कि हमने ये एक बार क्लासिफाई कर लिया. अब देखो दूसरे. So the way we are working, पहले हम विजुअलाइज करेंगे और फिर साइंटिफिकली क्लासिफाई करके देखेंगे. So see, this is a huge banyan tree. Okay? मेजर ट्री ट्रंक कहाँ है ये भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, तो इसके बीच में बड़ा एक ट्री ट्रंक होगा. जैसे प्लांट ग्रो होता जाएगा, ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे एंड ब्रांचेस नीड एडिशनल सपोर्ट. Okay, these branches need additional support because they are growing, extending. So for that, from these branches, from the node, they start developing another pillar root, like a pillar. देखो, ये ब्रांच ग्रो हो रही है. अब इसको एडिशनल सपोर्ट के लिए यहाँ पे पूरे ये रूट्स बनेंगे. दे विल ग्रो डाउन. सपोर्ट का भी गर्थ बढ़ेगा, पिलर जैसे सॉलिड सपोर्ट देंगे. और इसको बाद में अगर मदर प्लांट से कट भी कर दिया गया तो इट विल बी अ इंडिविजुअल ट्री. सो इट इवन हेल्प इन रिप्रोडक्शन. ओके, सो दीज आर द प्रोप रूट्स, पिलर रूट्स. ठीक है, चलो. और एक सपोर्ट के लिए होता है, बैनियन ट्री तो ह्यूज है, लेकिन जवार का ट्री अगर हम जवार का प्लांट अगर हम देखते हैं तो जवार पे प्लांट पे एक स्टिल्ट रूट नाम का मॉडिफिकेशन आता है. दैट आल्सो आई विल शो यू. ओके, सी दिस वन इज स्टिल्ट रूट. स्टिल्ट रूट का मॉडिफिकेशन हमको दिखेगा here. See. Okay, अब देखो यहाँ पे ये जवार का बेस है. आपने टोटल जवार का प्लांट देखा है. ठीक है, अगर जवार का जर्मिनेशन से आगे तक हम अगर देखते हैं, सी दिस इज अ जवार ग्रेन. इट विल प्रोड्यूस रेडिकल. रेडिकल से जो टैपरूट बना, दैट विल बी शॉर्ट लिव्ड. इट विल डाई ऑफ and now the jawar plant is growing. Okay, so नीचे का ये टैपरूट बन गया. okay, तो इसके बेसल नोड से आपने देखा होगा जवार का प्लांट बेसल नोड से यहाँ से सेकेंडरी रूट्स आना शुरू हो जाएंगे. सेकेंडरी रूट्स को हमने शब्द यूज किया था फाइबरस रूट. ओके, अब जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती जाएगी, ओके, इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ. सो फ्रॉम द लोअर नोड इट डेवलप्स एडिशनल रूट. जैसे आप टेंट को रस्सी दे के सपोर्ट करते हो ना, वैसे बीच का पार्ट है ये ग्रो होता जाएगा और उसको एडिशनल सपोर्ट के लिए ओके ये रूट्स बनेंगे. तो ये जो मैंने रेड येलो ड्रॉ किए हैं, दे आर स्टिल्ट रूट्स. दे विल डायरेक्टली ग्रो in the soil and support the plant additionally.
Okay, so prop root and stilt root. समझ रहे हो? So see, it arises from the lower node, it grows down, they are like obliquely present and supporting the plant. They are tertiary in origin. अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया तो they are tertiary in origin. Okay, so look at the diagram. Stilt roots are found in jawar, maize, bajra. They are belonging to grass family. आप देख सकते हो grass जैसे दिखते हैं. They are for additional support. Primary root is short-lived. Secondary fibrous root cannot support the plant. So additional anchorage support is given by stilt root. Okay, चलो information पढ़ते हैं. These are stout roots develop obliquely from the lower part of the trunk, grows on soft soil. On reaching the soil, they help the mother plant to keep erect and also give additional anchorage support to prevent from being unrooted. Collapse होने से बचाता है. These are found in screw pine, maize, sugarcane, etc. Okay, so ये जो डायग्राम है ये स्क्रू पाइन का है और इसके पैरेलल नाम हमको सब ध्यान में रखने पड़ेंगे. ओके, और उसके एक साइड से जैसे जवार के चारों साइड से स्टिल्ट रूट आते हैं तो स्क्रू पाइन जनरली अगर ऐसा ग्रो हो रहा है तो एक ही साइड से स्टिल्ट रूट आ सकते हैं. ओके, सो दीज आर ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवांटेशियस रूट. ओके, अब हमारे दिमाग में टोटल मॉडिफिकेशन आ गए बेटा. टैप रूट के मॉडिफिकेशन, राइट, एडवांटेशियस मॉडिफिकेशन, टोटल डायग्राम हमने देख लिए. अब तो के पूरा रिवाइज करते हैं, चार्ट देख के पूरा रिवाइज करते हैं जो हमने अभी तक देखा. सी, अब आपको पूरे नाम पूरा चार्ट समझ में आनी चाहिए. ओके, विजुअलाइज कर लिया आपने. सी, टैप रूट के मॉडिफिकेशन, ये चार्ट हमारा फुल फाइनल है. सी, टैप रूट के मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, टैप रूट के मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज. दिस वन कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म. एग्जांपल, कोनिकल कैरेट, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, नेपिफॉर्म बिट. ब्रीदिंग रूट नेमेटोफोर्स, Okay, then advantageous root for storage, mechanical support and vital functions. Okay, तो पहले ये विजुअलाइज कर लेते हैं. स्टोरेज के लिए सिंपल ट्यूबरस रूट, स्वीट पोटैटो. fasciculated tuberous root, दहलिया. नोडुलोज, मोनोलिफॉर्म, एन्यूलेटेड हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ऑप्शन में आएंगे इसलिए मैंने लिखा दिए. ओके, देन मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोप रूट, बनियन ट्री, स्टिल्ट रूट, जवार बाजरा. क्लाइंबिंग रूट, आपने कोई क्लाइंबर देखा होगा, इट इज हैविंग हुक. ओके, अब एनसीईआरटी वालों ने सिर्फ नाम ही दिया है, स्टेट बोर्ड वालों ने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, तो स्टेट बोर्ड रीडिंग के वक्त आई विल गिव यू दैट विजुअलाइज. रीडिंग करेंगे तो विजुअलाइज टोटल क्लिप्स हम देखेंगे. सो क्लाइंबिंग रूट एंड बटरेस रूट्स, अगेन इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस. ओके, वाइटल फंक्शन, इसमें एपिफाइटिक रूट ये आपके इसमें है. देन सकिंग रूट्स एंड फोटोसिंथेटिक रूट्स. ओके, सो ये हमको अब एडिशनली देखने हैं. जब तक ये चार्ट बना लो. Okay, and now we'll discuss these remaining parts of adventitious roots. Please write down the chart. जो सिलेबस में नहीं है उसको पेंसिल से कट कर दो, वो सिर्फ ऑप्शन में आएंगे. एडवांटेशियस रूट स्टोरेज के लिए नोडुलोज, मोनोलिफॉर्म, एन्यूलेटेड आर नॉट इन सिलेबस. मैकेनिकल सपोर्ट में क्लाइंबिंग रूट और बटरेस रूट एनसीईआरटी वालों ने मेंशन नहीं किया है. वाइटल फंक्शंस में फोलियर लूट्स जो लीफ पे आते हैं, वो ज्यादा मेंशन नहीं किए हैं. बाकी एपिफाइटिक रूट, सकिंग रूट आपके सिलेबस में नाम तो है या पूरे सिलेबस में कहीं पे है. राइट, this is what is regarding total classification. Now come to, as we said, यहाँ पे जो vital function वाला पार्ट बचा है, okay,
वाइटल फंक्शन वाला पार्ट बचा है, दैट विल राइट डाउन। ओके, सो बाकी के यहाँ पे हमने बना लिए। सो लेट्स प्रोसीड विथ वाइटल फंक्शन। इसमें पेक्युलरिटी देखो, इसका एक सबसे पहले हमने बोला एपीफाइट। एपीफाइट, एपी शब्द का अर्थ है अबाउ, फाइटा मतलब प्लांट। देखिए, आप जंगल में अगर देखेंगे तो ह्यूज ट्री आर मोस्ट डोमिनेंट बिकॉज ह्यूज ट्रीज आर ग्रोइंग and they are forming the cover. Then the grasses are getting less amount of solar energy. Okay, so plants which are shorter are getting less amount of energy. So you have climbers. Climber क्या करता है? Trees का support लेके उसके ऊपर चढ़ता है और उसको भी cover करके खुद को grow करता है। Ultimately it is competition. Whoever will get more space, more sunlight will conquer the space and will be सक्सेसफुल इन जंगल एंड डोमिनेंट स्पीसीज। देखिए, अब छोटे जो प्लांट है वो बेचारे तो ग्रो होके सनलाइट कैप्चर कर ही नहीं सकते, तो एक वंडरफुल एडेप्टेशन प्लांट ने कर दिया। गेट इट? दे ग्रो अबाउट द प्लांट, नॉट फॉर फूड, जस्ट फॉर सपोर्ट। ओके, तो समझ लो ये ह्यूज ट्री है। देखिए, ये ह्यूज ट्री का ये ब्रांच है। देखिए, ये ह्यूज ट्री पूरा नीचे के ग्रासेस को सनलाइट कम प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज इट इज ट्रैपिंग एंड ऑल आर ग्रोइंग इन शैडो। सो सम प्लांट्स which are epiphytes, okay, they are very wise, they are intelligent, and what we'll say that they grow on plants like this. वो प्लांट के ट्री ट्रंक पे अटैच होंगे, एयर से मॉइस्चर कलेक्ट करेंगे। दे आर ऑब्टेनिंग नो फूड फ्रॉम द प्लांट, दे आर नॉट पैरासाइट्स, रिमेंबर, they just grow plant above the plant, they are called epiphytes. epi मतलब above, okay, plant के ऊपर grow होने वाला but photosynthetic. So these hanging roots which are meant for support and absorption of moisture are called epiphytic roots. ऐसा ही एक पैरासाइटिक प्लांट है, किसी को याद है वर्ड कस्कुटा? देखो, याद करो, ब्राइट येलो कलर का होता है। ओके, सो जस्ट इमेजिन अगर ये प्लांट पे कस्कुटा ग्रो हो रहा है, देन इट विल कवर अप टोटल एरिया। ये वायर जैसा होता है और इसी प्रकार से ग्रो होता है। ओके, अब ये येलो कलर का है मतलब ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक नहीं है, इसको खुद को रूट्स नहीं है। ओके, जो भी रूट है वो एक्चुअली सकिंग ऑर्गन है। दिस इज अ पैरासाइटिक प्लांट। तो ये प्लांट ये होस्ट के स्टेम को कॉइल करेगा, इसके अंदर अपने हॉस्टोरिया ग्रो करेगा। हॉस्टोरिया आर सकिंग रूट्स, ओके, एंड दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट and grow on the other plant as a parasite. Grow on the other plant as a parasite. So these are sucking roots. Okay, so epiphytic root. Second one will say sucking roots, right? Okay, and then one more we discussed, that is climbing root. Climbing roots are found mainly for climbing. अब शब्द ही आपको बता रहा है। अभी जो मैंने बात की क्लाइंबर्स की, तो क्लाइंबर के पास क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं। आइदर दे आर हैविंग अबंडेंट सरफेस एरिया और दे आर लाइक नेल्स। ओके, ऐसे खुद को एंकर करेंगे और सपोर्ट लेके चढ़ेंगे, जब अटैच होंगे और सपोर्ट करेंगे। ओके, सो दीज आर द वाइटल फंक्शंस व्हिच आर शोन बाय एडवांटेजियस रूट्स, राइट? ओके, तो आपका चार्ट एक बार देख लो, और जैसे मैंने बोला था हमने रट्टा मारना है। देखो यहाँ पे, देखो कितना याद आ रहा है आपको। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, टैपरूट स्टोरेज, टैपरूट स्टोरेज, कोनिकल कैरेट, कोनिकल कैरेट, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, नेपिफॉर्म ब्रिट, नेपिफॉर्म बिट, ब्रीदिंग रूट, नेमेटोफोर्स, नेमेटोफोर्स, राइट? So it is nematophores.
respiratory root, breathing root, nematophores. They are found in waterlogged soil. तो ये हो गए टैप रूट के. एडवांटेशियस रूट के मॉडिफिकेशंस. एडवांटेशियस रूट के मॉडिफिकेशन देखो, व्हाट वी सेड फॉर स्टोरेज के लिए कौन से बोले थे हमने? सिंपल ट्यूबरस स्वीट पोटैटो, सिंपल ट्यूबरस स्वीट पोटैटो, फेसिकुलेटेड ट्यूबरस दहेलिया, और एक एडिशनल यहाँ पे ऐड करेंगे एस्पैरागस, दहेलिया एस्पैरागस, फेसिकुलेटेड ट्यूबरस दहेलिया एस्पैरागस. दूसरा मॉडिफिकेशन मैकेनिकल सपोर्ट के लिए प्रोप्रूट बैनियन ट्री, स्टिल्ट रूट जवार बाजरा स्क्रूपाइन, क्लाइंबिंग रूट मनी प्लांट, it is pothos. Then epiphytic root, they are also called assimilatory roots. Epiphytic root, assimilatory root, found in vanda, sucking roots, found in parasitic cuscuta, sucking root, found in parasitic cuscuta. समझ रहे हो? So these are all types of advantageous roots. ये पूरा चार्ट हमको ध्यान में रखना है. To study about the root modifications. In some plants, the roots change their shape and structure and become modified to perform the functions other than absorption and conduction of water and minerals. These are called root modifications. Some important root modifications are A. Epiphytic roots, B. Parasitic roots, C. Nodular roots, D. Photosynthetic roots. A. Epiphytic roots. The small plants which are living on the surface of other trees for shelter and sunlight are called epiphytes. An epiphyte has two kinds of adventitious roots. A. Clinging roots and B. Velamen roots. The clinging roots are unmodified, small, branched roots. They help in fixation of the epiphyte in the crevices of the branch of the host tree. The velamen roots are modified, long, and freely hanging in the air. These roots are meant for absorption of moisture from the atmosphere. They contain a dead tissue called velamen, which absorbs moisture. Velamen tissue is a multi-layered epidermal tissue. Example, Vanda. B. Parasitic roots or Haustoria. The adventitious roots produced by parasitic angiosperms are called parasitic roots. These roots are for the absorption of necessary requirements from the host plant. Striga is a partial root parasite. Rafflesia is a complete root parasite whose flowers emit rotten meat smell to attract the pollinating agents. Viscum is a partial stem parasite. Cuscutter is a complete stem parasite. In partial parasites, their haustorial roots extend only into the xylem of the host to obtain water and minerals. In complete parasites, their haustorial roots extend both into the xylem and phloem of the host to obtain water, minerals, and food materials. C. Nodular roots. Roots having nodules are called nodular roots.
Nodular roots are seen in many leguminous plants. Nitrogen-fixing rhizobium bacteria live in such nodules. Rhizobium bacteria converts atmospheric nitrogen into ammonia and supplies to the plant. In return, the plant supplies food materials and provides shelter to the bacterium. In plants like Arachis, Dolichos, this type of association, called symbiosis, is present. D. Photosynthetic roots. The roots which assimilate carbon dioxide to synthesize carbohydrates are called photosynthetic roots. They are also called assimilatory roots. The photosynthetic roots are chlorophyllous. In Taeniophyllum, the assimilatory roots are the modified velamen roots. In Taeniophyllum, the stem and leaves are reduced.